नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। आजादी के 76 साल हो गए, लेकिन आज भी अयोध्या का एक गांव ऐसा है जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आजादी के 76 साल बाद भी ना तो इस गांव में आज तक पक्की सड़कें पहुंच पाई है और ना ही बिजली, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरे गांवों में ये सारी सुविधाएं देखकर लोग खुद को सांत्वना दे लेते हैं कि कभी तो हमारे भी घर बिजली आएगी। दरअसल ये रुदौली विधानसभा के लोहटी ग्राम पंचायत के नया पूर्वा गांव का बास गांव है, जिसके दिन आजादी के बाद यानी 76 साल बाद भी बहुरने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इस गांव की यह दशा जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े करती है। सवाल यह कि आखिर आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी इस गांव तक मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पाई। और सवाल यह भी कि क्या इन गांव के लोग सिर्फ वोट देने के लिए जनप्रतिनिधियों को याद आते हैं। क्या जनप्रतिनिधियों ने इस गांव का त्याग कर दिया है, जिस कारण इस गांव में आज तक विकास ही नहीं पहुंच पाया। बास गांव के ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जमीनी हकीकत टटोली है हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। देखिए। तो राम की नगरी अयोध्या का एक ऐसा गांव है जहां पे आजादी के बाद आज तक की जो है लाइट नहीं आई है। इससे ग्रामीण वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये रुदौली विधानसभा का क्षेत्र है, नया गांव, नया पूर्वा का बास गांव है। मैं यहाँ पे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 50 से 60 मकान है और ये ग्रामीण जो है 50 साल से जो है ये सपना देख रहे हैं कि जल्द ही हमारे गांव में लाइट आएगी। लेकिन चुनाव का दौरान आता है, उस समय राजनेता तो इनके गांव में दिखाते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं कि हमारे चुनाव जीतने के बाद जो है यहाँ पे लाइट आ जाएगी। लेकिन दशा जो है बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है। और ये हैरत की बात है कि आजादी के बाद अभी तक की इस गांव में लाइट नहीं पहुंची है। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे भी जो है यहाँ पे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि शाम होते ही यहाँ पे अंधेरा छा जाता है। यहाँ पे कुछ लोग क्या कहेंगे, आपके गाँव में लाइट वाइट नहीं तो कितनी दिक्कतें आपको होती है पढ़ने लिखने? बहुत दिक्कतें होती हैं। हम लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं, रात में डर लगता है और अंधेरा हो जाता है। पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पर लाइट वाइट नहीं है। जब विधायक लोग आते हैं, जब चुनाव आता है तो वोट मांगने चले जाते हैं, पर लाइट वाइट कुछ नहीं देते हैं। तो दिक्कतें हो रही हैं? बहुत हो रही तो हैं। मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करती हैं कि हमारे गाँव में? हम मुख्यमंत्री से ही मांगते हैं कि लाइट आ जाए। तो यहाँ पे जो बच्ची है उसका भी साफ तौर पे कहना है, वो मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव है राम की नगरी। राम की नगरी का मतलब है कि यहाँ की प्रजा जो है वो सुखी से रहे। और यहाँ पे जो है लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ कुछ और महिलाएं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगी, आपके गांव में लाइट वाइट? हमारे गांव में साहब लाइट नहीं है। कितनी बार एप्लीकेशन दे दिए हैं हम लोग, अभी सुनवाई कुछ नहीं है। वो चुनाव के पहले कह रहे हैं कि हम सूरजा देंगे, सूरजा देंगे, सूरजा भी नहीं आया, सूरजा भी नहीं आया। हमारे गांव में अंधेरा अंधेरा है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपसे तो मोदी इस गांव में लाइट लगा दीजिए। आपके क्षेत्र में विधायक कौन है? हमारे क्षेत्र में अब हम नाम तो बता सकते हैं, बाकी हमारे जेठ का नाम है तो इसलिए हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, विधायक जी से आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमारे गांव में लाइट हो? 2 चक्कर आ चुके हैं, 2 चक्कर आ चुके हैं इस गांव में। यहाँ से वो गांव ले गए हैं, वहां से लगा करके गांव में कहे थे कि हम बना देंगे, खड़ंजा बना देंगे, मेथी दे देंगे, हम लाइट दे देंगे। वो कुछ नहीं आया। हम लोग इतनी मुसीबत में है, हम लोगों को बहुत दिक्कत है, हम लोग को बहुत परेशानी है। तो यहाँ पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि चुनाव के दौरान जो है यहाँ पे विधायक जी दिखाई पड़े थे और उसके बाद जो है आप नहीं दिखाए। यहाँ पे कुछ और बच्चे भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहोगे बेटा जी, पढ़ने लिखने में कितनी दिक्कतें होती है आपको? बहुत दिक्कत होती है। तो कैसे पढ़ते हो शाम को? शाम को अंधेरे में देखते हैं अक्षर, आराम मोबाइल वार के। तो कभी मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करते हो? लाइट आ जाए। लाइट आ जाएगी तो क्या करोगे? पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे का बस एक ही मांग है कि हमारे गांव में जो है लाइट आए, क्योंकि लाइट की वजह से जो काफी स्तर पिछड़ा हुआ है। कुछ और भी ग्रामीण है, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आपके गांव की लाइट की व्यवस्था? सर, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग आए, हमने तो अभी अपने यहाँ सांसद जी का देखा भी नहीं, हमारे गाँव में आए भी नहीं। और माननीय विधायक जी से तो हम लोगों ने कितनी बार एप्लीकेशन भी दिया और कहा भी। और सारे श्रेष्ठ लोग भी, हमारे महिलाएं और बुजुर्ग लोग, सारे लोग, ग्राम प्रधान भी हमारे मौके से सपोर्ट में थे कि लग जाए। और आज तक सर लाइट हमारे 75 70-75 घर लगभग अधूरी लाइट है।
इस ग्राम सभा में अधूरी लाइट है। आधा तो उधर नयपुरवा में लगा हुआ है, लेकिन हमारे गांव में इधर नहीं है। 70 से 75 घर ऐसे हैं जिसमें कोई लाइट का सुविधा नहीं है। और इतनी समय के बाद से कोई आना जाना, जंगल है और जानवर बकरी सब जो पालते काटते सब ऐसे सब, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा लोग का यही अनुरोध है कि हमारे यहाँ बच्चों की भविष्य उज्ज्वला करने के लिए वो लाइट की सुविधा हमारे यहाँ प्रदान करें। और आप लोग से ये हमारा अनुरोध है कि हमारे यहाँ लाइट आवे। तो यहाँ पे जो ग्रामीण है उनका भी साफ तौर पे कहना है कि गांव में लाइट ना आने से जो है यहाँ के बच्चों की पढ़ाई काफी बाधित होती है। और इसकी शिकायत भी उन्होंने जो है सांसद से लेकर के क्षेत्रीय विधायक से भी की है, लेकिन अभी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम यहाँ पे बात करते हैं कि लाइट की समस्या को लेकर के जो है कितनी दिक्कतें आप लोगों को हो रही है। सर क्या है, क्या पंखा जो चला रहे हैं, गर्मी लग रही है, न यहाँ लाइट की सुविधा है, न पंखा की सुविधा है। और सब लोग बच्चे परेशान है पढ़ने के लिए। और यहाँ कोई सुनवाई नहीं, बस इलेक्शन में सुनवाई होता है। इलेक्शन में आते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ करते नहीं है। कोई दर्शन नहीं दिखाते हैं कि यहाँ पर आदमी है कि जानवर बसे हैं, कि जंगली जानवर है समझ के छोड़ दिए हैं लोग। हम लोग के जंगली जानवर समझे हैं। तो अभी तक की किसी से आपने कहा कि हमारे गाँव में लाइट नहीं? एक नहीं 20 एप्लीकेशन डाला था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। किससे आपने कहा? विधायक जी से कहा, प्रधान जी से कहा, लेकिन कोई भी नहीं सुनता है। हमारे तो यही है जो हम लोग के कोई नहीं है यहाँ पे। परेशानियां हो रही है? परेशानी बहुत हो रही है। आप लोग कितनी बार वीडियो बना करके ले गए, कुछ भी नहीं होता। आप मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करती हैं? मांग यही करते हैं जो का खड़ंजा निकल लग गया, इसका भी सुनवाई नहीं हुआ जी। इसमें क्या होगा क्या नहीं, न लाइट के सुनवाई है। ये जंगल में कीड़ा फतिंगा सांप। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे लाइट ना होने की वजह से जो है काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शाम होते ही जो है यहाँ पे अंधेरा छा जाता है। और अंधेरे में जो है बच्चों की पढ़ाई तो बाधित है ही है, साथ में विकास कार्य भी बाधित होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन अब ये देखना है कि इंडिया वाइस की टीम जो है इस राम की नगरी जो है रुदौली विधानसभा के 5 गांव में है। और जो ये लाइट का मुद्दा है, ये आजादी से अभी तक की गांव के लोगों ने जो है लाइट नहीं देखी है। तो अब ये लाइट कब आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस, अयोध्या। तो आजादी के 76 साल हो गए, लेकिन इस गांव में बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यहां तक इस गांव तक आते आते दम घोटती है। अब सवाल ये कि आज तक बांस गांव में विकास क्यों नहीं हुआ? आज तक मूलभूत सुविधाएं इस गांव तक पहुंचने के लिए तरस क्यों गई? और क्यों जनप्रतिनिधियों ने इस गांव पर ध्यान नहीं दिया? सवाल है हमारा और हम पूछेंगे, क्या सिर्फ ये गांव वोट बैंक के लिए है? और क्या इन राजनेताओं को ये गांव सिर्फ वोट के लिए याद आता है? राजनेताओं को क्यों जनप्रतिनिधियों ने इस गांव पर ध्यान नहीं दिया? सवाल चौथा ये कि क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए ये गांव यानी बांस गांव के लोग याद आते हैं नेताओं को? और 5वां सवाल ये कि विधायक जी जवाब दीजिए, 12 सालों में आपने किया क्या है? सवाल नंबर अगला, क्यों 12 सालों में इस गांव में विकास नहीं पहुंच पाया? इन 12 साल आज तक बांस गांव में विकास क्यों नहीं हुआ? यह सवाल इंडिया वाइस के सवाल एक बार आपको बताते हैं फिर से जो हम पूछ रहे हैं, बांस गांव तक विकास अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? क्या सिर्फ ये गांव वोट बैंक के लिए याद आते हैं? और विधायक जी के 12 साल हो जाने के बाद भी, 12 साल से वो विधायक हैं, लेकिन फिर भी इस गांव की सुध क्यों नहीं लेते हैं? इस गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हर नागरिक का अधिकार है और आपका कर्तव्य भी कि इन तक पहुंचाना, वो पहुंच क्यों नहीं रही? 12 साल हो गए विधायक जी, 12 साल और आजादी के 76 साल हो गए हमें आजाद हुए, लेकिन ये गांव ये किसी पूरा पाषाण काल का लगता है कि आजादी अभी बहुत दूर है हमसे। इस गांव को देखने के बाद ये गांव देखिए, ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई। बिजली नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई कैसे होगी ये सवाल है, क्योंकि पानी नहीं पहुंच रहा है, बिजली नहीं पहुंच रही है, शिक्षा नहीं पहुंच रहा है, स्वास्थ्य नहीं पहुंच रहा है। तो फिर यहां पर राजनेता कैसे पहुंच जा रहे हैं इस गांव में वोट मांगने के लिए? और क्या राजनेताओं और जितने भी अधिकारी हैं इस गांव की तरफ कभी देखते नहीं? या जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहां तक आते आते दम तोड़ देती। और ये सवाल जो हम पूछ रहे हैं ये हम पूछते रहेंगे, क्योंकि विधायक जी 12 साल हो गए आपको विधायक होते, 12 साल
और 12 साल से ये जो बांस गांव है, ना यहां पर शिक्षा है, ना यहां पर स्वास्थ्य है, ना यहां पर बिजली है, मूलभूत सुविधाएं तो दम तोड़ दी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, यह गांव देखकर ऐसा लगता है कि यह पूरा पाषाण काल किसी पुराने जमाने का एक गांव है। यहां पर जब आप पहुंचे तो आपको प्रथम दृष्टया इस गांव को देखने के बाद आपको क्या समझ में आया और क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं इस गांव में? जी शिवम जी, यहाँ पे मैं बता दूं कि ये रुदौली विधानसभा का जो है बांस गांव है। यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ पे चलने के लिए सड़कें नहीं है, बिजली की व्यवस्था है ही नहीं जब से देश आजाद हुआ है। यहाँ के लोगों का जीवन यापन बड़ा ही दुर्गम है और जो भी राजनेता है या ग्राम प्रधान है आते हैं, लेकिन जब वोट होता है तभी आपको दिखाई पाते हैं, उसके बाद यहाँ पर नहीं दिखाई पाते हैं। तो यहाँ के बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा अधिक है कि शाम अंधेरा होते ही जो है यहाँ पे खा जाता है। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे दिन में भी पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के लिए यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर जाना पड़ता है और काफी दिक्कतों का सामना यहाँ के बासिंदियों को करना पड़ता है। ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना इनके पास लाइट की व्यवस्था है, तो इनका जीवन यापन काफी कठिनाई से बीत रहा है। विनय, जिस तरीके से इस गांव में ये मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची, इसका जिम्मेदार कौन है विनय? जी बिल्कुल, यहाँ का जिम्मेदार जो है क्षेत्रीय विधायक है, सांसद है या ग्राम प्रधान है। इन लोगों को जो है यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को देखना चाहिए कि हमारे जो ग्रामीण के इलाके हैं इनमें। ठीक है विनय, तो हम विधायक जी को लाइव फोन करेंगे और ये देखिए रिंग जा रही है बाकायदा। रामचंद्र यादव, विधायक रुदौली, इनको कॉल मिलाया जा रहा है। ये रिंग जो आप सुन रहे हैं, ये विधायक जी को कॉल जा रही है। विधायक जी संपर्क क्षेत्र से बाहर, कनेक्शन कट, यानी कि 12 साल बाद भी विधायक जी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो जवाब दे सकें। विधायक जी हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं कि वो सवालों के जवाब दे सकें, जवाब देने से भाग रहे हैं। ये रामचंद्र यादव विधायक रुदौली हैं जिन्हें हमने लाइव कॉल किया। और विनय, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि अभी विधायक रामचंद्र यादव, हमने उनको कॉल किया लेकिन कॉल उठा नहीं रहे हैं। तो क्या इस गांव की जो हालत हुई है ये ऐसे ही राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की वजह से हुई है जो मूलभूत सुविधाएं इस गांव तक नहीं पहुंच पाई हैं विनय? जी बिल्कुल, यहाँ के जिम्मेदार जो है क्षेत्रीय विधायक और सांसद हैं, क्योंकि इसमें मूलभूत जो सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, जबकि शासन द्वारा सभी जो मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि बजट नहीं आता, बजट सभी जगह आते हैं, लेकिन उनके आने जाने की सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं है। तस्वीरों में देख सकते हैं कच्ची सड़कें हैं, उन्हीं सड़कों से लोगों को आना जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा समस्या तो उन दिनों में होती है जब बरसात का समय होता है, तो बरसात होने पे काफी दिक्कतें होती हैं और शाम होते ही बिल्कुल चारों तरफ अंधकारमय हो जाता है। और ये जंगली क्षेत्र का इलाका भी है और जंगली क्षेत्र के जानवर भी आए जाया करते हैं, तो इससे जो है इनके बासिंदों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वहाँ के जो बासिंदे हैं उन्होंने अपनी दशा जो बताई है, रो करके जो बताई है कि यहाँ पे जो भी नेता आता है चुनाव के दौरान वो वादा करके जाता है कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही व्यवस्था जो है जो किसी उन लोगों की सबसे बनी हुई है और बराबर ये मांग भी करते हैं। और इन्होंने कई बार शिकायतें भी तहसील दिवस, समाधान दिवस में हुई थी और मुख्यमंत्री तक की भी भेजा है, लेकिन अभी तक की ये सुनवाई नहीं हुई है। और समस्या जो किसी यहाँ के लोगों के बासिंदों को बनी हुई है और सबसे मूलभूत समस्या जो है पानी की जो होनी चाहिए, वाटर सप्लाई की, वो भी व्यवस्थाएं लोगों को टिकट नहीं। ठीक है विनय, जिस तरीके से इस गांव को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये गांव किसी पुराने जमाने का गांव है। यहाँ के लोगों के चेहरों को देखो तो ये समझ में आता है कि इस गांव में वाकई में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची। और विनय, एक बार हम फिर से विधायक जी को लाइव कॉल करेंगे। एक बार फिर से विधायक जी को कॉल लगाया जाए। ये देखिए कॉल लगा, विधायक जी संपर्क क्षेत्र से बाहर, यानी कि जवाब देने से डर रहे, फोन उठाने से डर रहे विधायक जी। रामचंद्र यादव जी 12 साल से विधायक हैं आप, और ये गांव जो आज भी 76 साल बाद भी आजादी के मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है और जहां पर मूलभूत सुविधाएं पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं, हम उस गांव के बारे में आपसे जवाब लेना चाहते हैं कि कौन है जिम्मेदार, कौन? सवाल यह कि वो कौन है, ये विधायक जी को एक बार और कॉल लगाया जाएगा। ये देखिए, ये रिंग जो आप सुन रहे हैं, ये विधायक जी को एक बार और कॉल, ये देखिए रामचंद्र यादव, विधायक रुदौली। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर एक बार फिर विधायक जी फोन नहीं उठा रहे हैं, मतलब बार बार उनसे संपर्क साधने की कोशिश और बार बार संपर्क क्षेत्र से बाहर विधायक जी। तो रामचंद्र यादव, विधायक रुदौली,
3 बार उनको कॉल किया गया, मतलब कनेक्शन कट, संपर्क क्षेत्र से बाहर। विधायक जी विनय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। विधायक जी को 3 बार कॉल किया गया, लेकिन विधायक जी फोन नहीं उठा रहे हैं, मतलब इस तरह से भाग रहे हैं। क्या यही वजह भी है कि ये जो गांव बांस गांव है, यही वजह है कि आज ये मूलभूत सुविधाओं से दूर रह गया, कोसों दूर रह गया? बिल्कुल, जिस तरीके से देख रहे हैं इंडिया वाइज जो है बराबर लगातार इन विधायक रामचंद्र यादव को फोन मिला रहा है, उससे सवाल के जवाबों चाह रहा है कि आखिर इस गांव में जो है मूलभूत समस्याएं क्यों नहीं पहुंची है। तो इससे साफ जाहिर कि वो सवालों के जवाबों से भागते हुए यहाँ पे नजर आए हैं। वजह जो भी हो, लेकिन फोन उनको उठा करके जवाब देने उनकी जिम्मेदारी है। कि जनता की समस्या को दूर करना उनका परम कर्तव्य है और उसी जनता ने जो है वोट देकर के उनको जिताया है। तो इसी आस के साथ दिलाया है कि हमारे गाँव में भी मूलभूत सुविधाएं पहुंचेंगी। लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं जो है विद्युतीकरण का जो है प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि विद्युतीकरण के तहत प्रत्येक गांव को विद्युतीकरण कर दिया गया है। जिसका नतीजा जो है रुदौली विधानसभा में देखा जा सकता है। इस बात गाँव में आज तक की जो है आजादी के बाद भी यहाँ पे बिजली व्यवस्था नहीं पहुंची। उन बासिंदों का क्या हाल है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। ठीक है विनय, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ रमाशंकर मौर्य अधिशासी अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाशंकर जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। हाँ बताइए। रमाशंकर जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो रुदौली क्षेत्र का एक गांव है सर, बांस गांव, सर यहाँ पर ना सड़कें पहुंची हैं, ना पानी, ना बिजली। सर ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये गांव आज तक मूलभूत सुविधाओं से दूर कैसे है? बांस गांव विद्युतीकरण नहीं है। नहीं, मैं तो भैया अभी बिजली के बारे बता सकता हूँ ना कि भाई बांस गांव। सर अच्छा ठीक है, मैं बिजली सर ये बिजली क्यों नहीं पहुंची अभी तक यहाँ पे इस गाँव में? अरे तो भाई पूछू तो पहले कहाँ पे बांस गांव में आप तरफ पानी सड़क में मेरे अंदर माता नहीं है, बिजली पानी है आप तरफ ना, मूलभूत सुविधाएं। हाँ सुनिए रमाशंकर जी, मेरी बात सुनिए। अगर इस गांव में बिजली अभी तक नहीं पहुंची है तो उसका जिम्मेदार कौन? अभी गांव में बिजली पहुंची नहीं है, ये कौन बता दिया बिजली पहुंची? गांव पहुंचे हो, कोई होता छोटा मोटा जो नए घर बनवा दिए हो सर। ये हम बांस गांव की बात कर रहे हैं सर, मैनचेस्टर की बात नहीं कर रहे हैं सर। रुदौली विधानसभा का बांस गांव है सर। नहीं देखिए हमारे गांव में जो सभा योजना था सारे गांव लगवा दी, लेकिन कुछ गांव ऐसे हो सकता है जो 2 घर 4 घर बस गए जाकर के। अभी बात नहीं सर, 4 घर बस जाएंगे तो हमारी कोई योजना है नहीं। सर योजना पे आएंगे तो कोई योजना यहाँ तक नहीं आई। हम आपसे बिजली का पूछ रहे हैं सर। हमारे जो सहयोगी हैं, मैं आपसे बात करवाऊं विनय, इनको ये बताइए आपकी वहां पर बिजली है या नहीं? हमारे सहयोगी जुड़े हुए कराना पड़ेगा भाई हमारे यहाँ ऐसे ये भाभी अभी बता दो कि लोकेश भैया विनय मैं आपके पास आऊंगा। विनय मैं आपके पास आऊंगा। मौर्य जी जवाब दीजिए। अरे कह रहे थे कि अभी हमारे यहाँ जो पहले जो सभा फेज 1 आया था, फिर सेकंड आया, फिर कुछ ऐसे जो मजरे माले कारण बच गए थे। मजरे बता रहे हैं, गांव नहीं, जो छोटे मोटे पूर्वे होते हैं वो बच गए थे। उसके थर्ड फेज गया था, थर्ड फेज के लिए गया था। थर्ड फेज जब स्वीकृत होगा तब होगा सर। थर्ड फेज के जो है मजरे, गांव नहीं छूटे हैं, मजरे होते हैं छोटे छोटे पूर्वे, कभी कभी जो नए बच जाते हैं, छूट गए, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर छूट गया तो विनय जी ये एक सेकंड, रमाशंकर मौर्य जी एक सेकंड। विनय हमारे सहयोगी जुड़े हो। विनय इन्हें बताइए ये कहाँ का मामला है, इन्हें बताइए विनय। ये लोटी सरैया के पास बांस गांव है, जहाँ पे 40 से 50 परिवार जो है लगभग 30 सालों से रह रहे हैं। उनको आज तक बिजली आएगी, लेकिन बिजली उनके गाँव में नहीं पहुंची। आखिर क्यों नहीं पहुंची, वजह क्या है? क्या इन लोगों के पास जो है बिजली की ऐसी सुविधाएं मुहैया नहीं होनी चाहिए? विद्युतीकरण का दावा जो है विद्युत विभाग करता है कि सारी जवाब देने दीजिए। विनय जवाब देने दीजिए। हाँ दीजिए जवाब। 40 जो है घर वहाँ पे है, बिजली नहीं पहुंची है। सुनिए हमारे यहाँ जो सभा फेज फर्स्ट था उसमें कनेक्शन हुआ था, विद्युतीकरण हुआ था। फिर जो छूट गए थे कहा, फिर सेकंड फेज में हुआ था, ठीक है। फिर थर्ड फेज भी आना, अगर इसके बाद भी अगर सर्वे का छूट गया हो गाँव तो उसको थर्ड फेज मिलेगा। थर्ड फेज भी लिया गया था, लेकिन सौभाग्य योजना क्लोज हो चुका था। कुछ अभी भी हम बता रहे हैं, जो कुछ पूर्वे हैं जो छूटे हुए हैं, जब अभी योजना आएगी तो हो जाएगी। मौर्य जी मेरी बात सुनिए। देखिए हम हंगामा बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस गांव में चलिए और हमें दिखाइए कि कहां पर बिजली है। मतलब हम बिजली देखना चाह रहे हैं इस गांव में। नहीं, इस चलेंगे आप हमारे साथ? में हो हमारा हो सकता है उस गांव किसी गांव का पूर्वा हो। नहीं, दोनों मिलके चलते हैं मौर्य जी, दोनों चलते हैं। आप चलिए, हम भी चलते हैं और हम जमीनी हकीकत देखते हैं क्या है वहाँ पे। एक ग्राम पंचायत होती है, सुनिए, एक ग्राम पंचायत होती है जिसके उसमें कई मजरे ही होते हैं, ठीक है। जो गाँव वहाँ कुछ गाँव होते हैं मजरे छूट गए हो उसमें, ठीक है। जो मजरे छूट गए तो उसको थर्ड फेज में लिया गया होगा। तो मौर्य जी वही तो हम कह रहे हैं, एक पहल करते हैं। रमाशंकर मौर्य जी आप एक पहल करिए, हम भी आपके साथ चलते हैं, चल के वहां पर उस गांव में बिजली लाते हैं। बोलिए तैयार हैं आप?
नहीं बिजली अभी हम जब योजना आएगी तभी तो होगा। हमारी योजना तो अभी है भाई, अगर छूटा होगा तो हमारे थर्ड फेज का एक खास सर्वे हुआ। मौर्य जी अभी आप कह रहे थे कि हर जगह बिजली अवेलेबल है, अब आप कह रहे हैं वहां पर सुनिए। अरे हमने ये नहीं कहा, हमने कहा सवा फेज फर्स्ट में पहले कंप्लीट हुआ, छूटा सेकंड में हुआ, फिर थर्ड फेज का भी सर्वे हुआ। थर्ड फेज में जो छूटे हैं अभी उसमें मजरे जब योजना आएगी तो होगा। हाँ। तो आप चलेंगे हमारे साथ ग्राउंड जीरो? अगर कोई किसी कारण छूट गया है वो थर्ड फेज में हो जाएगा। मौर्य जी आप हमारे साथ चलेंगे ग्राउंड जीरो? नहीं है मौर्य जी देखिए, हम बहुत शांति से बात करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर चलेंगे वहां पर? नहीं हमारे यहाँ यही चले जाएंगे आपके साथ। आप चलेंगे? भेज दूंगा वहाँ पर कल कब चला जाए? पहले हमारे यही था सर्वे के लिए। मौर्य जी समय बताइए कब चला जाए, बोलिए। हाँ पहले हमारे यही था सर्वे कर लीजिए। कल चले? कल आवश्यकता पड़े हम चलेंगे, हमारे जो भी चलेंगे। मौर्य जी कल तैयार? पहले आप हमारे यही तक जाइए, पहले आप तो पहले देख लीजिए। अभी मौर्य जो सर, आपने लिया तो मुझे मौर्य जी जवाबदेही तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? अरे हमारे को जवाब दे, हमारे सुनिए तो हमारे कहने में हमने बताया कि जिसे आप फर्स्ट पेज में होता ठीक है, फिर उसके बाद जो छूट गया था सेकंड फेज में हुआ। तो सर यही तो हम कह रहे हैं कि निरीक्षण करिए, चलिए हमारे साथ ग्राउंड पर। आप चल रहे हैं, कल चलिए। कल कितने बजे चला जाए, बोलिए? कल हमारे जैक तक जाइए, हम जैक बोल देंगे आप। तो मतलब आप तैयार नहीं है चलने? हम जाए, पहले जैक जाइए फिर हम जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे फिर। तो सर इस गांव में बिजली कब तक पहुंच रही है, मतलब मौर्य जी? पहले आप जैक तक जाइए फिर हम उसके बाद हम जाएंगे। नहीं अरे हमारे का ऐसे बहुत कई पूर्व में भी जो मौर्य जी अभी आप लाइव हैं और आपको पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है, इसीलिए मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ कि इस गांव में बिजली कब तक पहुंच रही है? अगर गांव छूट गया है, सुनिए हमने कहा सवा फेज आया था, सेकंड आया था, ठीक है। अगर गांव थर्ड फेज भी के लिए गया जो गांव छूट गए थे, थर्ड फेज के लिए फिर योजना सभा योजना क्लोज हो गया। मौर्य जी छूट गया, मतलब यही बात हम भी कह रहे हैं कि जब तक हम ग्राउंड जीरो पर नहीं चलेंगे तो हम मतलब ये कैसे समझ पाएंगे कि वहां पर क्या चीज है? तो यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि चलिए आप हमारे साथ कल चलिए। चलिए फिर आइए भी ना, चलिए हम आपके साथ चलेंगे, क्या करना है। तो कल कितने बजे, बोलिए? फिर जाएगा तो उसमें होगा। तो ठीक है रमाशंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये रमाशंकर मौर्य हैं, शासकीय अधिकारी, और ये मना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं पहली बात में कि बिजली हर जगह अवेलेबल, लेकिन सवाल करने पर फंस गए और ये कह रहे हैं कि वहां पर जब योजना आएगी तो बिजली पहुंचेगा। यानी कि आजादी के 76 साल हो जाने के बाद भी योजना इस गांव तक नहीं पहुंची है, मगर फिर भी क्या फर्क पड़ता है किसी को। विनय आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी और इस पूरी खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आजादी के 76 साल हो गए और इस गांव तक अभी तक सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची। इसका जिम्मेदार कौन? हम सवाल लगातार पूछते रहेंगे और जवाबदेही तय करवाते रहेंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में